हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे सी प्लस प्लस। सो हमने इससे पहले सी लैंग्वेज कंप्लीट कर ली, अब सी प्लस प्लस पढ़ देंगे। सो सी प्लस प्लस क्या है? सी प्लस प्लस इज ए पावरफुल एंड वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे सी लैंग्वेज थी वैसे सी प्लस प्लस भी एक पावरफुल एंड वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट इवॉल्व फ्रॉम द सी लैंग्वेज। जो किससे इवॉल्व हुई है? जो सी लैंग्वेज से इवॉल्व हुई है। मीन्स सी को ही हमने एडवांसमेंट करके नए नए फीचर्स ऐड करके हमने सी प्लस प्लस बना दिया। पहले अपने पास सी लैंग्वेज थी, अब उसी में हमने प्लस प्लस मीन्स उसमें नई नई चीज़ें एडवांसमेंट कर दी, नए नए फीचर्स ऐड कर दिए, तो वो हो गई सी प्लस प्लस लैंग्वेज। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखते हैं इसका ओरिजिन। सो जो सी प्लस प्लस थी उसको किसने क्रिएट किया था? बेजर ने स्ट्रोस्ट्रप। ठीक है, कब? इन द ईयर अर्ली 1980s। कहाँ, कौन सी जगह? बेल लेबोरेटरीज AT&T। कहाँ पे है ये है USA में। तो ये था इसका एक इंट्रोडक्शन की सी प्लस प्लस किसने, कब और कहाँ इंट्रोड्यूस की। सो बेजर स्ट्रोस्ट्रप वाज वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग द सी लैंग्वेज। ये किस पे काम वर्क कर रहे थे ये साइंटिस्ट की? सी लैंग्वेज को हम इम्प्रूव कर सकें, है ना। एंड बाय एडिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स। तो और इसने नए नए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स ऐड किए, जैसे क्लास, इनहेरिटेंस, विच आर मिसिंग इन सी, जो सी लैंग्वेज में मिसिंग थे। तो उन सबको ऐड करके इसने नई लैंग्वेज दी और उसका नाम दिया सी प्लस प्लस। सो इनिशियल नेम क्या था? जब स्टार्टिंग में वो वर्क कर रहे थे 1980s में, तो तब इसका लैंग्वेज का नाम था सी विथ क्लासेस, क्योंकि हमने सी लैंग्वेज में क्लासेस का फीचर ऐड किया है कि हम सी में अलग अलग क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं। सो इसका नाम दे दिया सी विथ क्लासेस। तो कब से कब तक? 1979 से 1983 तक इसका नाम था सी विथ क्लासेस। सो द अर्ली वर्जन ऑफ सी प्लस प्लस वॉज कॉल्ड सी विथ क्लासेस। इट एडेड क्लासेस, कंस्ट्रक्टर्स, डिस्ट्रक्टर्स एंड इनहेरिटेंस टू द सी लैंग्वेज। और इसमें क्या क्या चीजें ऐड थी कि जो सी लैंग्वेज थी अपनी पुरानी वाली, उसमें हमने क्लासेस, कंस्ट्रक्टर्स, डिस्ट्रक्टर्स एंड इनहेरिटेंस वगैरह इतने सारे फीचर्स हमने ऐड कर दिया और नई लैंग्वेज का नाम दे दिया सी विथ क्लासेस। इट वॉज यूज्ड इंटरनली एट बेल लैब्स। कहाँ यूज होती थी? बेल लैब्स में हम इनका यूज करते थे। ठीक है, अब है रीनेम्ड टू सी प्लस प्लस। अब 1983 में जो सी विथ क्लासेस नेम था सी का एडवांस वर्जन का, उसको हमने वापस रीनेम किया सी प्लस प्लस। सो द नेम सी प्लस प्लस वॉज कॉइन्ड बाय रिक मैकिटी इन 1983। ठीक है, और ये जो प्लस प्लस है इसका मतलब क्या है? ये एक इंक्रीमेंटल ऑपरेटर जो क्या बताता है? एडवांसमेंट। सो द प्लस प्लस इज अ रेफरेंस टू द इंक्रीमेंटल ऑपरेटर इन सी, सिंबलाइजिंग एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ सी। कि क्या बता रहा है कि सी का इम्प्रूव वर्जन हो गया सी प्लस प्लस। ठीक है, तो ये हो गया इसका रीनेम कैसे हुआ। अब है सी प्लस प्लस टूडे, कि आज हम सी प्लस प्लस को यूज कर रहे हैं कहाँ कहाँ। सो आज सी प्लस प्लस यूज इन सिस्टम प्रोग्रामिंग। कहाँ यूज हो रही? सिस्टम प्रोग्रामिंग में, गेम डेवलपमेंट में, रियल टाइम सिस्टम्स में एंड एम्बेडेड सिस्टम एंड मोर। तो ये हो गया आज हम सी प्लस प्लस का कहाँ यूज कर रहे हैं। अब एक्चुअली हम बोले तो क्या होता है? सी प्लस प्लस क्या है? सी, और उसमें जो उप्स के नए नए फीचर्स है ना, नए एडवांस फीचर्स, उन सब का, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगी अपने पास सी प्लस प्लस लैंग्वेज। की जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज के सारे फीचर्स थे उसमें हमने नई चीजें एडवांसमेंट ऐड कर दी और हमने नई लैंग्वेज बना दी सी प्लस प्लस करके। ठीक है, अब है अपन देखते हैं फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस। सो पहला फीचर्स है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के उप्स के जितने भी कॉन्सेप्ट है ना उन सबको फॉलो करती है। इसकी डिटेल्स में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उप्स के कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, क्या क्या चीजें होती हैं। सो उप्स में कौन कौन सी चीजें होती है, जैसे इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रक्शन, इन सबको अपन डिटेल में देखेंगे आगे। तो इन सबको फॉलो करता है। तो एक तो ये फीचर हो गया। एक हो गया अपने को क्या प्रोवाइड करवाता है? टेम्पलेट्स। ठीक है, एंड स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, ये सब हमको प्रोवाइड करवा रहा है सी प्लस प्लस। और इसमें नई चीज़ें क्या होगी? एक्सेप्शन हैंडलिंग की। कोई भी चीज़ एक्सेप्शन आ रहा है तो हम उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। फास्ट एग्जीक्यूशन, किसी के कंपैरिजन में फास्ट एग्जीक्यूशन हो रहा है प्रोग्राम्स का। एंड पोर्टेबल, ठीक है, कि पोर्टेबल है। एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। तो ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। अगर आपको किसी भी टॉपिक या किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।